527 किलोमीटर रोड और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ रोड्स आपको दिखाते हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। ये 75 किलोमीटर का रोड है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में। ये किप्रो, तालका और उमरकोट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। सरदार शाह साहब बैठे हैं, ही कैन टेल यू इफ यू आस्क हिम कि इसका कितना फ़ायदा लोगों को हुआ होगा। इसलिए कि यहाँ पे मैंने भी ये रोड बनने से पहले, बनने के बाद मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, बनने से पहले मैंने इस पे ट्रैवल किया है और इस रोड पे चलना मुश्किल होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइन चैनल भी नज़र आ रहा है, ये भी अभी लाइन किया होगा, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि कब किया है, जो ये कैनाल लाइनिंग हुई भी है। ये 58 किलोमीटर थरपारकर में अली बंदर से डीपलो का रोड है जो इस साल कंप्लीट हुआ है। ये टंडो अलायार एंड मीरपुर खास में ये जो है टंडो अलायार से बेलारो शाख तक 33 किलोमीटर का रोड है। ये सक्खर में ढांडी से खानपुर वाया ठिकराटो, ये नासिर शाह साहब और बैठे हैं, जहाँ इकराम साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनके ये 25 किलोमीटर का रोड है जो ये कंप्लीट हुआ है। ये बदीन में पंगरियो वंगो रोड 23 किलोमीटर का। ये मीरपुर खास में झिलोरी से एसफॉल्ट है तालका शुजाबाद में। इधर ये पोर्ट मेरान हाईवे जो है ये रिबिल्ड किया हमने लांडी से पोर्ट कासिम। खजूर के दरख्तों से समझ गए होंगे, खैरपुर है, खैरपुर का ये रोड है परियालो NH टू परियालो वाया फुलवाण राजी गोट 8 किलोमीटर का। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में रोड है, हैदराबाद मीरपुर खास रोड से राव की बस स्टॉप, शर्जील मेमन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके अलावा ये जो फ्लड के हमारे रोड की रिपेयर्स है, ये थरपारकर में एक रोड है 10.5 किलोमीटर का। ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में समंदर के साथ साथ रोड है, देख रहे हैं। ये बदीन से जावल रोड से डिस्ट्रिक्ट बदीन में शेरवा, और इधर भी देखें ये इसके साथ रोड के साथ एक लाइन कनाल है। हम बिलीव करते हैं हमें पानी, और इस पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। आज इतनी ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इंशाल्लाह अगले दफ़े जो लाइनिंग के हमने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए कोई एक मेजर कहानी एक है जो मैं बताऊंगा जिसको कराची के लिए ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट हमने किया है। लेकिन हमारा बिलीफ यही है कि हमने पानी पहले कंजर्व करके बचाना है। हमें पता है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और गंदम की और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन हम किसी भी तरीके से किसी इलाके को बंजर करके किसी और इलाके को आबाद करने पे बिलीव नहीं रखते। इसीलिए हम लाइनिंग पे जा रहे हैं ताकि हम पानी कंजर्व कर सकें और फिर हम एडिशनल एरियाज अंडर कल्टिवेशन ला सकें। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे एक रोड है छोटा सा, ये फ्लड में तबाह हुआ था। चुडो नौकोट रोड से लेके मीर जान मोहम्मद तक, ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में बैठे हैं तारिक टालपुर साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इस साल में 3 कॉटन एंड शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट घोटकी, इसका क़याम किया तकरीबन 155 मिलियन रुपए में। बनाना के अंदर जो डिजीज़ एक आ जाती है पनामा विल्ट, उसके रिसर्च के लिए हमने एक टंडोजाम में एक लैब बनाई है, और उसके साथ साथ टंडोजाम में ये मैक्सिमम रेजिड्यू लैब बनाई है, ये PARC जो फेडरल इदारा है उसके साथ कोलैबोरेशन में। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इस साल 219 सोलर वाटर पंप्स दिए हैं, 434 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए हैं ऑन 50%, 100 सोलर पैनल्स माउंटेड मूवेबल ट्रॉलीज, 9 सोलर सबमर्सिबल पंप्स और 1 सोलराइज कोल्ड स्टोरेज यूनिट। इसमें भी मेजॉरिटी वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड 100% टू द आरे कार्ड, लेकिन ये अब गोइंग फॉरवर्ड सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आपको हर चीज़ मिलेगी अगर आपके पास, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज अ फार्मर, ताकि वो रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपर रहे।
ऑन फार्म एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे बताया, हम 251 किलोमीटर वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हमने इस पिछले 1 साल में कंप्लीट की है। 8 सोलर सिस्टम ऑपरेटेड वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए हैं। 1 टनल फार्मिंग का हमने प्रोजेक्ट किया है। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम 21, जिसमें ये ड्रिप या आपकी जो है पिवट इरिगेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किचन गार्डनिंग किट्स, ये हमारा पुराना प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस साल हमने 9,901 जो ख़वातीन हैं उनको ये किचन गार्डन किट्स दी कि वो अपने घर के पीछे छोटा सा अपना कोई वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सके। न्यू सीड वैरायटीज़ हमने 36वीं प्रोविंशियल सीड काउंसिल, ये डिफंक्ट थी, काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी, इसको रिवाइव किया, इसकी मीटिंग की मिनिस्टर साहब ने, और इस साल उन्होंने 5 कॉटन के, 1 मस्टर्ड, 1 वीट और जजुबा का 6 वीट के इन्होंने नई इकसाम जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। एग्रीकल्चर रिसर्च में हम काफ़ी सालों से विचार है। इस वक्त हम गोइंग फॉरवर्ड हमारी यही कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च में मज़ीद काम करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इनिशिएटिव सोलराइज करने के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, नासिर शाह साहब इस एफर्ट को, और इसी कमरे में आई बिलीव इट वाज सितंबर या अक्टूबर, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख सोलर पैनल्स जो हमने देने वो यहाँ की थी। उन्होंने लाड़काना के बेनिफिशरीज और मलीर डिस्ट्रिक्ट के बेनिफिशरीज को शुरू किया था, और दिस एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोग्राम, जो भी आगे बताऊंगा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोलर पैनल्स। 2 लाख हम कर रहे हैं थ्रू अ प्रोग्राम विच वी इनिशिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक, और उसके अलावा हमने अपनी प्रोविंशियल एडीपी से रिसेंटली अप्रूव किया है 3 लाख एडिशनल यूनिट्स। तो इंशाल्लाह ताला 5 लाख यूनिट्स हम इस साल, तो ये 2 लाख कंप्लीट होंगे, अगले 3 लाख में भी कुछ शायद हो जाए, लेकिन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम 5 लाख यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। ये हम कर भी रहे हैं। इस पे काफ़ी हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको और कुछ नहीं मिलता तो वो शुरू कर देते कि जी बंदर बांट होगी, पता नहीं मैंने जाके उठा के अपने घर पे लगा दिया या नासिर शाह साहब ने लगा दिया। एक यूनिट हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेहतर डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है, और उस डेटाबेस के अंदर जो पावर्टी स्कोर कार्ड 21 से 50, इसलिए कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, उनके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने बताया, उसके बाद सक्खर में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, कराची के अंदर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, नौशेर फिरोज़, दादू, हैदराबाद, एंड दिस कंटिन्यूस। ये हमारे रमज़ान शरीफ में भी हो रहे हैं, और उसके रमज़ान के एकदम बाद और ज़्यादा तेज़ी से हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर देंगे। जैसे मैंने बताया 2 लाख सोलर सिस्टम, होम सोलर सिस्टम जो हम अभी दे रहे हैं, और 3 लाख और हम देंगे। इसके साथ साथ कोई सोलराइज करने के लिए गवर्नमेंट जो हमारी इनिशिएटिव है, हम 24 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज कर सके हैं, टोटल 14 मेगावाट, और कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, और इनकी फ़ायदे भी मेरे पास लिखे हैं कि क्या फ़र्क क्या पड़ा है इनसे। ये हमने हेल्थ के लिए ना, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओझा कैंपस, DHQ मीरपुर माथेलो, THQ मीरपुर खास, और बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज लाड़काना। सईद कुरैशी साहब बैठे हैं वाइस चांसलर डाउ के, वो आपको बता सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब गया था, ये तस्वीर डाउ की है, उन्होंने बताया था कि चल चुका था सिस्टम, हम जब इनाग्रेट करने गए तो उन्होंने बताया था कितना फ़ायदा हो रहा है। मैंने कल नंबर्स लिए थे, अगली शायद स्लाइड होगी, हाँ, ये ओझा कैंपस की आपको नज़र आ रही है कि जो सोलराइज किया हुआ है डाउ का, वीडियो भी है। ये सेंट्रल जेल कराची, मलीर प्रिजन, गार्डन प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, और अल फला बेस कोरंगी, इनको हमने सोलराइज किया है। और मैंने कल
ऐसे ही बैठा था, मैं ये रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा इसका फ़ायदा हुआ है वो देखे तो सही। तो मैंने 2023 और 2024 के बिल्स कंपेयर किए और जो नंबर ऑफ यूनिट्स के पहले कितना होता था, और 30% से 80%, एक्चुअली फरवरी में, राइट, 80% कम यूनिट्स इस फरवरी में, इसलिए इस साल सर्दी भी ज़्यादा थी, शायद पंखे भी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, 80% यूनिट्स कम इस्तेमाल हुए। और ये हम मॉनिटर करते हैं, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट ये हर महीने के बिल्स, एक हमारा बड़ा ये पुराना सिस्टम है कि हम पूरे सूबे के, इसलिए कि हमें आज से 8-10 साल पहले बहुत बड़ा मसला हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हमारे इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली के बिल चढ़ा देती थी और फिर हमें कहते थे कि जी ये 50 अरब देने, 60 अरब देने। मुझे याद है आज से आपको याद होगा 120 अरब से हम उसको कोई 20-25 अरब पे ले आए थे एक्चुअल बिल को, जब हमने ये काम शुरू किया। ये इनका काम है, आपके साथ भी करते होंगे, ये यूटिलिटी कंपनीज का काम है कि बिल बढ़ा के देना, और सरकार का तो समझते हैं कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए जो बिल है वो कर दें। तो हम मॉनिटर करते हैं इस सिस्टम के फ़ायदे भी हम इसी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। ये और जो है हाई एजुकेशन में ये 10 कॉलेजेस लिखे हुए हैं, बाकी सेक्टर्स में कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट है, सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम है, डीजीएल हैदराबाद का दफ्तर है, इनको हमने सोलराइज किया है और इन सब को हम मॉनिटर भी करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। सिंध पीपल्स बस सर्विस हमने 2 साल पहले गालिबन शुरू की थी और इसको कंटिन्यू किया है। इस पिछले 1 साल में हमने 2 जगहों पे, मीरपुर ख़ास और शहीद बी नसीराबाद में, इसको जो एडिशनल 2 सिटीज़ में हमने इसको बढ़ाया। इससे पहले कराची, हैदराबाद, लाड़कानो, सक्कर, ये 4 सिटीज़ में थी, 2 और सिटीज़ में इसको बढ़ाया। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, एवरीबडी वांट्स इट, इसलिए कि एक बेहतर तरीका है ट्रैवल करने का और लोग चाह रहे हैं कि हमें ये मिले। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने देखा था कल रह गई, इन्होंने नहीं डाली, हमने ऑटोमेशन भी की है। वो बस कार्ड्स खुद ही मैंने शकील साहब के साथ इनाग्रेट किया था उसका, वो भी हमने पिछले साल ये ट्रांसपोर्ट में किया है। सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो, कुछ दोस्त अगर उसमें गए हों, बड़ा कामयाब था। 150 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, 3 MOU साइन किए, 145 बिजनेस डील्स इसके दौरान हुई। हमने ये जो है श्रिम्प सीड लार्वे प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, हॉक्स पे हैचरी जो हमारी है उसमें 12 मिलियन श्रिम्प जो है इन डिफरेंट प्लेसेस इन कंट्री इंक्लूडिंग 10 मिलियन PLS स्टॉक्ड इन पंजाब। 21,600 किलोग्राम श्रिम्प जो फार्म से रेज हुए हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं वियतनाम को, प्राइवेट सेक्टर को हमने जो फैसिलिटेट किया था। एक PPR, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बैठे हैं मलकानी साहब, वो ज़्यादा बता सकते हैं कि PPR कोई इसकी डिजीज़ होती है जिससे हमें तकरीबन 20 अरब का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। वो वैक्सीन हमारे जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर की और वो अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम घटाएंगे। ये भी इसी साल हमने किया है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के थ्रू हमने एक एक्सीलरेटेड प्रोग्राम फॉर रिडक्शन ऑफ स्टंटिंग किया था और इसमें हम करते क्या थे कि ख़ानदानों को सो दैट दे गेट बेटर न्यूट्रिशन, हम बकरियां, पोल्ट्री, बर्ड्स, मतलब वही मैंने अंडे, कट्टे, वो सब हम देते रहे हम भी करते रहे ये। इससे इस साल 3,350 बेनिफिशरीज़ हैं, पहले 32,000 बेनिफिशरीज़ थे। 1,20,000 हाउस होल्ड्स को हमने ओवर द ईयर्स फ़ायदा दिया है। 50,000 हाउस होल्ड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है कि कैसे वो अपने बच्चों को बेहतर खुराक दे सकें। हम कम्युनिटी फ़िश पॉन्ड्स बनाते हैं ताकि उनको वो प्रोटीन थ्रू फिश मिले, ये भी गांव में करते हैं। ये बायोफ्लैक एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी, ये मुझे नहीं पता क्या है, फॉर प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड ओवरकम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी इन थरपारकर, प्लीज़ लुक इट अप। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता इसका। इरिगेशन 2022 का फ्लड
आप सबको याद होगा, सब अफेक्ट हुए थे उससे। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, सूबा सिंध के लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। हमने उसके बाद बहुत इंटरवेंशंस की हैं। मैं सिर्फ 2 मेजर इंटरवेंशंस बताऊँ, और उसके अलावा तो पता नहीं, वो जो बताने बैठूंगा तो इरिगेशन पे मेरा ख्याल है मैं आधा दिन हम इधर आपको बता सकते हैं। मैं जो फ्लड रिहेबिलिटेशन, आई थिंक 2 ही हैं मेजर इंटरवेंशंस। ये हमने LBOD जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से फिर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर की तरफ जाती है, आपको शायद याद हो उस ज़माने में बड़े मसले भी हुए थे, वो कट देना चाह रहे थे, आगे लोग कह रहे थे कि हम डूब जाएंगे, और बहुत बड़ी ऑब्वियसली लोग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने इलाके को हर सेव करें, उनका काम भी यही है, और काफ़ी इश्यूज हुए थे। तो इसकी इंटरवेंशन हमने की कि पानी LBOD का स्पाइनल एस्केप से होता हुआ, डोरोपुरान से होता हुआ शकूर लेक तक जाए। और ये टोटल कॉस्ट जाम खान कितनी इसकी याद है आपको? मुझे सम 3 और 4 बिलियन तो होगी कम अज़ कम, 2.5-2.6 बिलियन। मेजर इंटरवेंशन थी। और इधर जब मैं गया था लोग इतने खुश थे इससे, इसकी इनाग्रेशन पे गए थे। और आप देख सकते हैं इसकी ये जो है इसमें रेगुलेटर्स हैं, स्पाइनल ड्रेन को किया है। और इसके बाद जो बरसातें जब भी हुई हैं हमारी LBOD पहले से बहुत, इसलिए कि उसका निकाल जो है वो बेहतर हो गया है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये दूसरा है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवन शरीफ से आगे अड़ल हेड रेगुलेटर है, उसकी कैपेसिटी 37,000 क्यूसिक से बढ़ा के 83,500 क्यूसिक की है। आपको पता है पूरा जो फ्लड का पानी है जब भी बारिशें होती हैं वो पूरा आके मंशुर झील पे आता है और वहाँ से दरिया में जा सकता है। मंशुर झील से दरिया का निकाल के लिए नया रेगुलेटर हमने बनाया है। जैसे मैंने बताया पहले 37,000 क्यूसिक हम निकाल सकते थे, अब उसका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स साइज का हम पानी निकाल सकते हैं। आगे इसके 1-2 और ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो ब्रिज है इंडस हाईवे पे वो भी हमने खुद टेकअप किए और उसको हम एक्सपेंड करें ताकि सैलाब को आप रोक नहीं सकते लेकिन सैलाब के निकाल के लिए उसके कम से कम नुकसान हो उस पर आप काम कर सकते हैं। ये उसका है, ये डेट भी है 20 अगस्त 2024 को इसको हमने इनाग्रेट किया था। ये इसी की ये चल गई है। जो ही ब्रांच का एक्वाडक्ट है जो RBOD के ऊपर से जाता है, ये फ्लड्स में डैमेज हो गया था उस वक्त। अगेन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, मैं जहाँ तारीफ डी में करनी चाहिए, वो वीट क्रॉप भी उन्होंने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स की। ये पुराना सॉरी, ये आई थॉट दिस वाज अ पॉइंटर। अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देख रहे हैं तो एक वो टूटा हुआ पुराना एक्वाडक्ट है। इस पुराने एक्वाडक्ट को भी इन्होंने ऑपरेट कराया था ताकि पानी दे सकें। और फिर ये नया एक्वाडक्ट हमने बनाया इन रिकॉर्ड टाइम 1.4 बिलियन रुपीस का। ये भी फ्लड अफेक्टेड समझ ले एक इंटरवेंशन थी मेजर। और मैं सिर्फ मेजर इरिगेशन की दिखा रहा हूँ आपको इंटरवेंशंस। सखर बराज का आपको याद होगा कि वन फाइन मॉर्निंग पता चला, बल्कि इवनिंग में पता चला कि जी गेट नंबर 44 और गेट नंबर 47 ये डैमेज हो गए। और ये कब डैमेज हुए थे? जून 2024। जून में आपको पता है दरियाओं में पानी ज़्यादा होता है। उस वक्त पॉन्ड लेवल 199 समथिंग था, मुझे अगर सही तरह याद है, जो कि काफ़ी ऊपर होता है और मेजर था। आप देखेंगे कि जिस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर इसको हमने रिपेयर किया था, ये सोच से बाहर है। इससे पहले 82 में ऐसा वाक़या हुआ था, इट टुक मच लॉन्गर। और 82 में हुआ था वो क्लोजर से पहले, दिसंबर में क्लोजर से पहले हुआ था, उसके एकदम बाद क्लोजर था, तो वो अफेक्ट नहीं हुआ। इस वक्त हमें बहुत बड़ा चैलेंज था लेकिन अल्लाह ताला के शुक्र के हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको चैलेंज को टेकअप किया और हमने 1 महीने के अंदर अंदर, ये इसकी एक वीडियो भी होगी ना जिस तरीके से काम हो रहा था। इधर ये लोग हैं, ये दरिया के अंदर
ऊपर से कॉफर टैंक बंद करने के लिए इसके गेट के अब काम नहीं कर सकते जब तक पानी का बहाव नहीं रोकते। ये जो बैग्स हैं नीचे हम बेचते थे, वो नीचे जाके उसका हुक निकालते हैं और डेप्थ इसकी 30-40 फीट तो होगी इधर मेरा ख्याल है। तो ये ऐसी आपको दिखाने के लिए कि व्हाट इट टेल्स। इसके साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम सक्खर बराज रिहेबिलिटेशन वर्क्स, इसके सारे गेट्स हम रिप्लेस कर रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करें। नया सक्खर बराज बनाना हमारे लिए शायद मुश्किल है, लेकिन हम इसकी लाइफ इंशाल्लाह ताला, मुझे नहीं पता क्या इन्होंने किया है, बट 30-40 साल तो हम 30 साल इन्हांस करेंगे थ्रू दिस इंटरवेंशन। सारे गेट्स रिप्लेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। अगर आप देखें ना, ये दरिया हमने आगे शायद और भी इसकी हो, तो खैर ये गेट इंस्टॉलेशन के दिखा रहे हैं कि 20 गेट मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम है, 3 सालों में ये कंप्लीट होगा पूरा प्रोग्राम। इसमें ये मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा था, ये अगर आप देख रहे हैं ना, ये दरिया को ड्राई करना पड़ता है। सामने और पीछे आपको शक्कर की नई ब्रिज नजर आ रही है। तो ये गेट रिप्लेस करने के लिए शीट पाइलिंग करके कॉफर डैम्स बन के आपको दरिया को ड्राई करना पड़ता है, फिर जाके ये काम कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी काम चल रहा है और जाके देखें। तो ये सक्खर बराज वैसे इंजीनियरिंग मावल है, दुनिया का सबसे बड़ा बराज है ये। इसके साथ साथ गुड्डू बराज पे भी, ये गुड्डू बराज का था, उसके गेट्स भी रिप्लेस करें। ये भी अगेन 3 साल का प्रोग्राम है और इस पे काम चल रहा है। हमने डेजर्ट के अंदर 16 ट्यूबवेल्स देखे। ये थर के अंदर अगर आप देखें, मिट्टी, डीपलो, इस्लामकोट, डाली, नगर पाकर और छाछरो, सब तालकों में 104 सोलर ट्यूबवेल्स दिए हैं। 2 लाख लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं। 140 विलेजेस हैं। तकरीबन 500 मिलियन रुपए का प्रोग्राम है। अगस्त में कंप्लीट हुआ था और उसका आप ये इफेक्ट भी देख रहे हैं, जो उधर एक ट्यूबवेल 8 एकड़ ज़मीन आबाद करता है और ये उन लोगों के लिए है ताकि उनकी लिविंग। और इस साल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो कौन सी थी रामू साहब, प्याज इतनी ज़्यादा थर के अंदर 5 बिलियन रुपीज़ की प्याज वहाँ से गई है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ये जो इंटरवेंशंस की हैं। स्कार्प ट्यूबवेल रिहेबिलिटेशन, ये ऑनगोइंग एक प्रोग्राम है हमारा। 475 हमने इस साल रिहेबिलिटेट किए हैं। 300 शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में, सक्खर में 100, खैरपुर में 75, 419 मिलियन का। आ जाए वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज पे, एक और एरिया जिस पे हमारा फोकस है। और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला रतो देरो के अंदर चेवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको इनाग्रेट किया था। 2 बड़े, एक रतो देरो और सकरंड का वाटर सप्लाई फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने इस साल कंप्लीट किए हैं। इस साल टोटल 71 वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम्स हमने कंप्लीट की हैं। टोटल तकरीबन 10 अरब रुपए की कॉस्ट से। 106 नॉन फंक्शनल वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम्स को रिहेबिलिटेट किया है। 338 वाटर सप्लाई ड्रेनेज स्कीम्स को सोलराइज किया है और 1498 आरओ प्लांट्स को फंक्शनलाइज किया है। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस है। ये उसी की कुछ तस्वीरें, ये डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिफरेंट काम किए हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज में इस साल। शहीद बेनज़ीराबाद है, उमरकोट है, पिछले भी आपने देखी। सोशल सेक्टर्स पे आ जाते हैं। हमारे एजुकेशन, हेल्थ, बाकी जो सोशल सेक्टर्स हैं उन पे क्या इंटरवेंशन, आई बिलीव हमारा फ्लैगशिप हेल्थ ही रहता है। शायद हेल्थ से ही हम शुरू करेंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनाया है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है मैं पहले वो बताना चाहूँगा, फिर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी। NICVD, डॉक्टर ताहिर सगीर बैठे हैं सामने। इस साल 14 लाख पेशेंट्स NICVD सिस्टम में ट्रीट हुए हैं। 5231 कार्डियक इंटरवेंशंस और सर्जरीज कंडक्ट किए हैं। 18,000 के करीब डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल इमेजिंग सर्विसेज
हुई हैं। 13,720 इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड लाइफ सेविंग डिवाइसेस इम्प्लांटेड। एक्सपेंशन ऑफ फ्री पीडियाट्रिक केयर। अच्छा, कोयटा में NICVD में गवर्नर बलूचिस्तान की रिक्वेस्ट पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हम उधर गए और हमने शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा में फ्री पीडियाट्रिक केयर सर्विस शुरू कराई है और उनको हम ट्रेन भी कर रहे हैं इस तरीके से। स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ना सिर्फ कराची बल्कि टंडो मोहम्मद ख़ान और एक और जगह सक्खर, 3 जगह पे अगेन ज़िंदगियाँ बचाना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हुकूमत सिंध अपने इदारों के ज़रिए कोशिश करती है। मैंने इनसे कहा है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे नहीं दे सके ये NICVD को इस पूरे इंटरवेंशन का, इसलिए कि हर एक शख्स जाता है उसका। मैंने इनसे कहा है कि एक बिल जनरेट ज़रूर करें कि जी 100 रुपये में हुआ या 10 लाख की इंटरवेंशन भी हो सकता है इलाज, और वो बिल उसके अंदर लिखें कि जी ये बिल आपका टोटल बनता है। और ये आई वुड रिक्वेस्ट कि हर हेल्थ का जो हमारा डिपार्टमेंट है, और इतना सिंध के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया आपके लिए, इसलिए सिंध के लोगों का ही पैसा है, कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल ऑफ सिंध। इतना पैसा है वो जिसका इलाज हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मैं कहूँगा ताकि हमें पता चले, हम क्वांटिफाई कर सकें कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में उससे लोगों को फ़ायदा कितना हो रहा है। इसी तरीके से ये एक नया सेंटर हमने बल्दिया में अभी दिसंबर में शुरू किया, इसको इनॉग्रेट करना रह गया है। SICVD का ये हम करेंगे। नया सेंटर है जो हमने बनाया है, ये पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 200 लिवर ट्रांसप्लांट्स पिछले दिनों मीडिया में हम तो देखने वाले ही हैं। एक केस हुआ था जब एक डोनर की डेथ हो गई थी। ऑब्वियसली देयर आर केसेस जहाँ हो जाता है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मैंने वो मीडिया पे देखता रहता हूँ जो हमारे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हजरात अपनी राय देते हैं। पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट का जो रिकॉर्ड है, हम इस वक्त तक 1187 एज ऑफ येस्टरडे लीवर ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं, और 155 उसमें दिस इज स्टार्टिंग 2016 से आज तक 155 लोग अब ट्रैक, दे हैव पोस्ट केयर सिस्टम के वो आते हैं, वो चेक कराते हैं, वो उनके पास नहीं, प्रॉब्ली जिनकी डेथ हुई है ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट। और ये दुनिया में किसी भी जगह भी डॉक्टर्स बैठे हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं, इससे बेहतर सक्सेस रेट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली एक ज़िंदगी भी चली जाती है तो हाईलाइट वो होती है, सही भी है, इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। यहाँ पे ये हमने जो है इसके अलावा 125 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इस साल किए हैं। रोबोटिक कैथ लैब स्टैब्लिश्ड, 80 प्रोसीजर उसमें हुए हैं। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये भी बड़ी अच्छी इन्होंने कि वो पूरा जॉइंट रिप्लेस मशीन ही करती है, और इसमें शायद दिखा दिया, यहीं भी दिखाएंगे, मैंने देखा था। 100 किडनी ट्रांसप्लांट्स किए हैं, 50 कॉकली इम्प्लांट्स किए हैं, 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए हैं, और एक रैपिड रिस्पांस सेंटर हमने किया है जिसमें 1.5 लाख केसेस इस साल प्रोसीड किए हैं इमरजेंसी के। हमने ये हाँ ये शायद है ना, नहीं ये कुछ और है, पता नहीं, मैं डॉक्टर्स बता सकेंगे, सॉरी। ये इधर में JPMC में हमने पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ मिलकर जो हम काम करते हैं, हमने इस साल एक नई साइबर नाइफ प्रोक्योर करके दी है पेशेंट एड फाउंडेशन, और के साथ हमने एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग भी की है कि वो ऑपरेट करते हैं हमारे लिए ये सारे। ये जो नई साइबर नाइफ है, ये तीसरी साइबर नाइफ है। पहली 2012 में आई थी, दूसरी शायद 2018 है समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द डेट। ये तीसरी है, और ये जो मुझे बताया डॉक्टर तारिक बैठे हैं इधर सामने, ये 16th और 16th मशीन है, मतलब पूरी दुनिया में इस क्वालिटी की ये 16वीं मशीन है, जो कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट थी। और
जो पुरानी साइबर नाइफ थी उसमें एक पेशेंट को तकरीबन 90 मिनट लगते थे ट्रीट होने में, और इसमें 20 से 25 मिनट में वही ट्रीटमेंट हो जाती है। फ़र्क क्या है कि पहले उस साइबर नाइफ से वो दिन में 8 प्रोसीजर्स कर सकते थे, जो सबसे पहली थी। दूसरी वाली जो ली थी उसमें 16 प्रोसीजर्स कर सकते थे, आई रिमेंबर करेक्टली, डॉक्टर साहब आपने जो बताया था। इसमें 32 प्रोसीजर ये दिन में कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है, मैंने इधर भी रिक्वेस्ट करूंगा JPMC से, पेशेंट नीड फाउंडेशन से, अगेन इट इज़ नॉट 100% बिकॉज दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट इट इज़ द मनी ऑफ द पीपल ऑफ सिंध, जहाँ से भी आता है, तो उसको आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध भले ना लिखें, आप लिखें कि जी फॉर एग्जांपल एक साइबर नाइफ ट्रीटमेंट में 50,000 से $80,000 का खर्चा आता है एक पेशेंट को ट्रीट, राइट, ये जो नंबर्स में भी तो आप लिखें तो सही ना कि जी ये ट्रीट हुआ और हुकूमत सिंध ने नहीं, सिंध के लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया अपने भाई या अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरीके से हमने लियाकत यूनिवर्सिटी में रोबोटिक सर्जरी शुरू की है, 1 अरब रुपए की, अप्रैल 25 में ये अब शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठट्टा को हमने टीचिंग हॉस्पिटल किया है और वहाँ पे काम शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज एडमिशन्स हो गए। 100 बेडेड हॉस्पिटल PIB कॉलोनी में बनाई है। इंडस हॉस्पिटल का मैंने इसलिए जिक्र किया, मैं कहता था डॉक्टर भारी आएंगे, वी आर द बिगेस्ट पार्टनर्स इन इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी पार्टनरशिप जारी रहेगी। और सिर्फ ये नंबर इन्होंने कम लिखा है, आपका नंबर बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, 18 अरब इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। टोटल 18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारी होगी इस नए कॉम्प्लेक्स में जो हम बनाने जाएंगे। अभी 5 शायद अभी तक दिया है, बाकी आगे दिन होगा, बल्कि ज़्यादा ही दिया है मुझे। क्यों नहीं चलता भाई? हाँ, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसमें लीनियर एक्सप्लोरेटर 3.22 बिलियन का हमने बनाया है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी हम लिवर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, 65 लिवर ट्रांसप्लांट्स डाउ में हो चुके हैं, 120 रीनल ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, 14 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। यहाँ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT पहला रोबोटिक सेंटर कायम किया 5 रोबोट्स के साथ, और 3200 सर्जरीज, 3200 रोबोटिक सर्जरीज अभी तक हो चुकी हैं यहाँ। पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर में PET CT यूनिट बनाया, और उसकी साइक्लोट्रॉन, उसका जो एटॉमिक मटेरियल होता है, पता नहीं क्या, वो भी खुद ही बता दें। 6000 टेस्ट का मैंने कल कहा था कि मुझे पता करके दें, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला कि इनकी कीमत कितनी है, बिकॉज वो जो मटेरियल देते हैं फॉर PET CT स्कैन, 6000 पेशेंट्स का ये कर चुके हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है वो देख लें, इसलिए कि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। पहली रेडियोथेरेपी मशीन है हमारे टेक्नोलॉजी SIUT में की है, ऑन्कोलॉजी सेंटर में, और नई मशीन MRI की कोरंगी में लाई है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से इन्होंने स्टार्ट किया है इस साल। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा सिविल अस्पताल के साथ जो है 70,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है इन्होंने, 80,000 डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट किए हैं, 13,000 सर्जरीज शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में इन्होंने की हैं इस साल। थोरैसिक सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये सारे वो हैं जो मुझे नहीं पता इनके मतलब क्या है, लेकिन ट्रॉमा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया है। हाँ, चांदका हॉस्पिटल लाड़काना में है, हमने इन्हीं को कहा कि उधर जाके सेटअप करें, वहाँ पे भी सेटअप किया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, ये इमरजेंसी मेडिसिन में इधर इन्होंने शुरू की है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी SCAG जो है डॉक्टर साथ के साथ, ये अगेन RFA फॉर लिवर ट्यूमर्स 10 पेशेंट ट्रीट किए, फाइब्रोस्कैन ट्रीटमेंट 150 पेशेंट की है। ये स्पाइगास क्रोनोचोस्कोपी 64 प्रोसीजर्स किए हैं। अगेन मैंने अभी कहा है कि जी इन सब प्रोसीजर्स की कॉस्ट लें ताकि हमें पता चले कि ये इंस्टीट्यूट सिंध के लोगों के पैसे जो इस्तेमाल कर रही है उसमें कितना है,
we should start quantifying this. Center of Child Health ये एक और हमारी फ्लैगशिप है। हमने 60 बेडेड शहीद बेनज़ीराबाद में शुरू किया है इन दिसंबर। इसके बाद इसी तैयार हैं 60 बेडेड सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल में, 80 बेडेड हॉस्पिटल लाड़काना में और 100 बेडेड आजम बस्ती में। ये बिल्कुल तैयार है, अभी इनाग्रेशन पे हम जा रहे हैं इनके। और इन्होंने 4,80,383 पेशेंट्स को सर्व किया है डिफरेंट साइट्स में SICHN के। ये तो मैं नहीं बता चुका, ये बता चुका हूँ। खैर, साइबर नाइफ का मैंने बताया शायद। टोटल 1057 पेशेंट्स, द नंबर दैट आई हैव गॉट, डॉक्टर साहब आप ट्रीट कर चुके हैं इस पे। ये शुरू से ही होगा, दिस विल नॉट बी 1 ईयर आई एम श्योर। और 6 OTs इन्होंने नई बनाई हैं, एक नया लेक्चर हॉल है 300 लोगों की कैपेसिटी का। और जैसे मैंने बताया था, पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ऑपरेशन ऑफ द रेडिएशन और ऑन्कोलॉजी सेक्शन, ये अगस्त में किया था। ये चेयरमैन साहब ने खुद विटनेस किया था जो हमने इनके साइन किए। चेयरमैन साहब इनाग्रेशन पे भी चले थे साइबर नाइफ की। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, ये 1122 की सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया। एम्बुलेंस सर्विस 9 और डिस्ट्रिक्ट्स में, अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये है। मॉर्चरी वैन सर्विस शुरू की है। एक हाइपरटेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। 110 व्हीकल्स आप देख रहे हैं जो इनको फरवरी 25 में प्रोवाइड की गई हैं। 4 DHQs इन्होंने कंप्लीट किए हैं। 8 DHQ में और काम चल रहा है। टोटल 3.6 अरब रुपए की एक्सपेंडिचर इस साल की इसके अंदर है। ये वही आई गेस उसी का आगे चल जो मैंने अभी बता चुके हैं वही है। ये रेस्क्यू 1122 की सैटेलाइट स्टेशन, ये सुपर हाईवे M9 के साथ इसकी इनाग्रेशन की थी, जिसके अंदर हर किस्म की रेस्क्यू सर्विसेज की इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है। फायर ब्रिगेड हो जाएं, डेब्री रिमूवल इक्विपमेंट हो, एम्बुलेंसेस हो, ये सारा इनके पास मौजूद रहता है। ये 425 मिलियन की एक इमरजेंसी सर्विस शुरू की है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन एक और हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जिसकी सक्सेस है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने सिंध के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रिड्यूस कर ली है 2.9% पे, और पूरे मुल्क की इन्फेंट मोर्टालिटी अगर करें तो वो 5.4% है। हमारे जो अस्पताल हैं इनको एक रिव्यू किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये दूसरा था, आई हैव फॉरगॉटन द एजेंसी व्हिच हैज डन दिस रिव्यू। इन्होंने हमारे सेंटर्स को आगा खान अस्पताल को भी उसमें किया था, और हमारी जो शेख ज़ैद चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाड़काना और सिविल हॉस्पिटल कराची का 1.2% था मोर्टालिटी रेट, और आगा खान से भी बेहतर था जिसका 1.4% है। ये एविडेंस है, थर्ड पार्टी एविडेंस की जिस तरीके से उन्होंने किए हैं। मुल्कों में तो अगर आप कहें वो 6.3% जो सिमिलर कंट्रीज हैं उनको अगर आप करें। ये अगेन एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम हमारा है जिसमें 2.6 अरब रुपए हम दे चुके हैं। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को जैसे ही वो अपने चेकअप्स के लिए आती हैं या बच्चे आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड वो आती हैं, उनको हम इनरोल पहले दिन से करते हैं, एंड ईच टाइम दे कम इन दे गेट अ कैश ट्रांसफ़र। उस वजह से वो हम इंश्योर करते हैं कि इसके थ्रू उनको केयर प्रोवाइड हो। एक और ये हमने फ्लड के दौरान किया था कि इमरजेंसी लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम, तो इस साल इसमें 2.4 अरब रुपए हमने वल्नरेबल, इसमें करते क्या है कि कहीं छोटा काम होता है तो उन हाउस होल्ड को एम्प्लॉय करते हैं, 17,500 रुपये इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली देते हैं उनको, और अभी तक हम 14 डिस्ट्रिक्ट 50 साल के ये सारी डिटेल है इनको हम ये कर चुके हैं। वो अपना काम खुद करते हैं और वी पे फॉर इट, उनको मटेरियल देते हैं, लेबर इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से
एजुकेशन पे आते हैं, मैं मोस्ट रिसेंट पे पहले आता हूँ। अभी हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ एक MOU साइन किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो उन्होंने 6 स्कॉलरशिप्स, 3 फॉर मेल स्टूडेंट्स, 3 फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। जो मेल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे है, और जो फीमेल की वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे हैं। दोनों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं। उनको रिकग्नाइज करते हुए उनकी सर्विसेज को पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह ताला ये भी हमने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ एजुकेशन में साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स की हमने इनिशिएटिव 30 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की है। 6200 स्कूल और कॉलेजेस बेनिफिट करते हैं, हर जगह जाके इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। मिनिस्टर साहब खुद, सरदार शाह साहब जाते हैं, और ये आपको हर डिवीज़न में ये है। मिडिल टेक प्रोग्राम इन्होंने 300 स्कूल्स में 13 ट्रेड इक्विपिंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, अगेन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग उनको जाके उधर देना, ये एक प्रोग्राम है। एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम इनिशिएटिव, इसमें 3000 सेंटर हमने बनाने हैं जिससे हम 90,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अकोमोडेट कर सकें। इस साल हमने 500 यूनिट से जैकबाद, कश्मीर, मीरपुखास, थरपारकर और उमरकोट में ये बनाए हैं, और इनकी ये कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं। टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने 100 माइक्रो स्कूल अलग और 80 स्मार्ट क्लासरूम 80 स्कूल्स में हमने डिस्ट्रिक्ट्स दादू, उमरकोट, थरपारकर, बेनज़ीराबाद, कराची रह गया इधर सेटअप किए हैं। ये मैं जाता रहा हूँ, बड़ा कमाल का प्रोग्राम है। अगर आपको किसी दिन मौका मिले तो किसी स्कूल में ऐसे ही चले जाए, मैं ऐसे ही गया था बगैर बताए हुए। बच्चे दे लर्न थ्रू टैबलेट्स, अरे वो अपनी उधर पड़ी रहती हैं, वो आते हैं, लॉग इन करते हैं, दे हैव नेवर गॉन टू स्कूल, कभी वो स्कूल नहीं गए, और वो इस करिकुलम के थ्रू उनको इंटरेस्ट पैदा करते हैं, और कुछ हफ्तों में वो अल्फ़ाबेट्स सीख लेते हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाती है, एंड देन दे प्रोग्रेस। इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं कि इन बच्चों का फिर अगेन दे माइट नॉट बी, ऐसे बच्चे थे जो मैं खुद गया था स्कूल में, ये जो इधर स्कूल में तस्वीर देख रहे हैं, सरदार शाह साहब साथ थे, सरदार शाह साहब बल्कि उसका इंटरव्यू ले रहे थे पूरा, तो जैकबाद या कहीं का था, जो जी लड़का ना का, उसके वालिद मजदूरी के लिए आ गए थे। जब उधर कहता है मैं स्कूल में जाता था, इधर आया तो स्कूल था ही नहीं, ये मोहल्ले में स्कूल खुला तो मैं उधर चला गया, और वो उसको कुछ हफ्ते हुए थे, एंड ही वाज वेरी कन्वर्सेंट विद व्हाट ही वाज डूइंग। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऐप इन्होंने 500 स्कूलों में 9 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की है। हमारे सरदार शाह साहब ने एक स्कीम निकाली थी, 94 मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं स्कूल्स को, जाके खुद ही 202 स्कूल्स हैं जिनको चेक करके और सरदार शाह साहब को बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। 5.7 मिलियन फ्री टेक्स्ट बुक्स स्टूडेंट्स को हमने फ्री टेक्स्ट बुक्स दी हैं। बुक बैंक हमने कहा है कि जी वो टेक्स्ट बुक्स हर साल हम नहीं देते हैं, तो पुरानी टेक्स्ट बुक्स लेके उनको जमा कराया जाए, उनको रीयूज़ किया जाए, इसका भी किया है। और इस साल 3.35 मिलियन बुक्स कलेक्ट की हैं, राइट, ये जो बता रहे हैं। 12,000 प्राइवेट स्कूल्स का सेंसस इस साल किया है जिसमेमें 40 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 7,600 स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं। 1,62,350 डिजर्विंग स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स ने जो हमारी पॉलिसी उसके तहत फ्री 10% फ्री पॉलिसी है उसके तहत फ्री शिप्स दी हैं। टीचर्स की रिक्रूटमेंट हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे हम पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। जो टीचर्स रिक्रूट किए हैं वो सब कन्विंस के ये बड़ी मेरिट पे रिक्रूट हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके जो असरात हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो जल्द हमें नज़र आएंगे। 587 स्कूल कुछ
ब्रिक एंड मोटर पे भी आ जाएं। 587 स्कूल्स कंस्ट्रक्ट किए इस एक साल में, डिवीज़न वाइज ही आपको बताया कितने, इसमें कुछ तस्वीर भी हैं। ये जाम खान भुर्द स्कूल डिस्ट्रिक्ट दादू, खरारो सैयद डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, जुड्डो का स्कूल है, ये मटियारी में स्कूल है, थरपारकर में, टंडो मोहम्मद खान में, मीरपुर साखरो, ठट्टा, ये डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। ये थोड़े से बस ये सारे मैंने कहा कुछ सैंपल, जो वैसे तो 557 थे, कुछ सैंपल आपको इधर दिखा है। ये सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में 4 EMOs को हमने 40 प्रोग्राम्स, ये 19 जायका स्कूल्स को भी EMOs के दिए। अगेन ये स्कूल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फंडिंग सिंध हुकूमत की होती है, चलाती प्राइवेट सेक्टर हैं, और बड़ा कामयाब प्रोग्राम गया है। सिंध सोलराइजेशन प्रोग्राम में 105 ग्रुप स्कूल्स को हमने सोलर एनर्जी दी है। 2 टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी थ्रू EMOs हमने आउटसोर्स किए हैं। यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है, ये है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का, 600 मिलियन का। हायर एजुकेशन में अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर में, अरोड़ यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट्स डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, मैं पहले भी गया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं गया था यहाँ पे इनॉग्रेट करने सेंट्रल लाइब्रेरी, मॉस्क, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, ये जो प्रोजेक्ट हैं। लेकिन ये पूरा देख के, और मैंने विज़िट किया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई अगर लोग जाएं सक्खर तो इसको ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे फैशन डिज़ाइन, आर्कियोलॉजी, थिंग्स दैट यू वुड नॉट हैव इन इवन इन कराची, उधर पढ़ाई जा रही है, एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वेरी गुड। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने इनसे कहा था यार इतना अच्छा है, इसकी एक वीडियो तो बना के दो, तो आई थिंक वो आगे होगी। यस, ये है हमारा अरोड़ यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट डिजाइन। इट्स ऑन अ हिल, इट्स सच अ सीनिक प्लेस। मेरा तो जाके छोड़ छाड़ के इधर पढ़ाई शुरू कर दूं दोबारा, सारा काम। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सक्खर, ये फॉर विमेन। अगेन इसके अंदर हमने 2 कंप्यूटर्स लैब इस्टेब्लिश की, 250 CCTV सर्वेलेंस सिस्टम वुमेन यूनिवर्सिटी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। डे केयर जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए, उसके अंदर सेटअप किया। अगेन इसकी भी आई थिंक एक वीडियो होगी। यस, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के अंदर हमने एक ऑडिटोरियम इनाग्रेट किया था। उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंस गुलबर्ग में ऑपरेशनल है 2024 में, दाऊद यूनिवर्सिटी में। कायद आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीराबाद में 2 बॉयज़ हॉस्टल। उसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ 500 किलोवाट सोलर सिस्टम, ये भी उधर किया है। IBA और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक जॉइंट प्रोग्राम, स्टैनफोर्ड में एक है डिज़ाइन स्कूल, डी स्कूल उसको कहते हैं। और जो मैंने अभी बताई थी ना बात, कि उसका कॉन्सेप्ट है हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ। वो पढ़ाई कम है, ऑब्वियसली यू गेट टेक्निकल स्किल्स,
वो इधर रेप्लिकेट करके वही डिपार्टमेंट आईबीए में बना रहे हैं। इनके दो प्रोफेसर आए भी थे इधर और उन्होंने शुरू कराया है आईबीए। विल टेक इट आप, सिंध हुकूमत ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और इंशाल्लाह ताला ये जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना कि हमने अपने बच्चों को अब वो सिखाना है कि सवाल क्या करना है, हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन। इसमें बेसिकली सिखाते कि हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ। मैंने वो एग्जांपल्स देखे हैं कि एक बंदे ने पूरी उम्र इंजीनियरिंग पढ़ी है, डी स्कूल में गया, उसने इंजीनियरिंग छोड़ के तो फोटोग्राफी शुरू कर दी। वो आपके इंटरेस्ट देखते हैं और उसके हिसाब से एक अडेप्ट करते हैं। इट्स द नेक्स्ट जनरेशन और इंशाल्लाह आईबीए वाले इसको शुरू कर रहे हैं। आईबीए के साथ उनको हमने 100 मिलियन रुपए दिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए। खुशी हो रही है कि 10 हमारी बच्चियां इस साल दे सेंड मी अ रिपोर्ट में, और ये हैं कराची से, थरपारकर, उमरकोट, शिकारपुर, नौशेरो फिरोज, मटियारी, हैदराबाद, इन डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चियां आई हैं। और इनके आई वोंट टेक नेम्स बट मैं आपको बता दूंगा। जो उमरकोट से है बच्ची, शी इज़ अ फार्मर्स डॉटर और उसका शौक़ था, बड़े अच्छे मार्क्स लेती थी। शी गॉट एडमिशन, शी गॉट स्कॉलरशिप, उधर पढ़ेगी इंशाल्लाह। शी इज़ हिंदू गर्ल। इसी तरीके से मिट्टी वाली जो बच्ची है वो एक पुलिस का वायरलेस ऑपरेटर है और उसके कितने बताया था ना 9 मेंबर है फैमिली के। तो आप समझ सकते हैं पुलिस का वायरलेस ऑपरेटर क्या बात होगा। उसने क्वालिफाई किया, एडमिशन लिया और स्कॉलरशिप ली। शिकारपुर से एक बच्ची का मैं इधर पढ़ रहा था कि पहली बच्ची है पूरी फैमिली में, पहली फीमेल है जो पढ़ने जा रही है। अगेन उसने यही कहा था कि जी मैंने पढ़ा लेकिन मेरे वालिद यहाँ, एक तो हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल था और दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मेरे वालिद, शिकारपुर आप सबको पता है कि ना ऐसे एरिया जहाँ पे इश्यूज होते हैं। कराची की बच्ची है जिसके कहा है कि जी उसके वालिद ऑब्वियसली उनकी जो टेस्टिमोनीज होती हैं कितना अर्न करते हैं और मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती थी, मेरा हमेशा से शौक़ था। और ये इस साल 10 बच्चों को दिया है, ये इंशाल्लाह परपेचुअल ये होगा जो ये हम स्कॉलरशिप देते रहेंगे। अगेन जो टैलेंट है उसको हमने पैसे ना होने की वजह से, बार बार घड़ी देख रहे हैं अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, जो हमारे माइनॉरिटीज़ है इंटरफेथ आमिर की तरफ जाते हैं, 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर सपोर्ट दिए। 373 केस हैं मेडिकल सपोर्ट के, 518 मैरिज केसेस हैं, 98 डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इन दी माइनॉरिटीज़। बैठे हुए लालचंद साहब हमारे असिस्टेंट। और सीसीटीवी कैमरास, यहाँ पे आपको पता है प्रॉब्लम्स होते थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती थी, हमने सारे जो इनके रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको सीसीटीवी कैमरास दे रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इस साल हमने सक्खर में और खम्बट में ऑटिज़म स्कूल्स खोले हैं। इसके साथ साथ डीएचए में उजाला के साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बहुत डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने उन्हें ज़मीन दी, हम उनके साथ मिलके एक ऑटिज़म सेंटर बना रहे हैं। इंक्लूसिव सिटी का आज मैंने जिक्र नहीं किया इसलिए कि देयर इज़ नथिंग प्लान्स, इट्स ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, लेकिन वो ऑन ट्रैक है। इंशाल्लाह अगले दफ़े उसके बारे में हम जब कोई सब्सटैंशियल चीज़ हो जाएगी तो बताएंगे। ये एक मिनट, ये हमारा सक्खर वाला जो सेंटर है ना उसका और इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। इनफाक्ट हमने सक्खर में, गंबट में हमने ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन लोकल किया है, जो कि उन बच्चों को ऑब्वियसली कराची से तो आप नहीं ले जा सकते टीचर से क्या,
लेकिन वो डेवलप किया है कि उधर वो ये इनको पढ़ा सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग 1000 बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग में मदद की है, ग्रेजुएट कराया है, ये सेंटर है। इसके अलावा ये असिस्टेड डिवाइसेस डिफरेंट स्कूल्स को लेने के लिए हमने चेक्स दिए, और इधर चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक इवेंट किया था। इसमें आइडरू जैसे इदारे और बहुत सारे इदारे जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनको हमने पैसे दिए थे कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेड डिवाइस, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को कोई और हियरिंग एड चाहिए, वो सब। डिजिटल क्लासरूम्स हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के, ये डेफ रीच के साथ ये सक्खर में डिजिटल क्लासरूम की इनॉग्रेशन का आप देख रहे हैं। ये भी बड़ा, अब आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज विजिटेड अ डेफ स्कूल और नॉट, वो एक हॉल में इधर एक क्लास चल रही होती है, उधर दूसरी, इतना शोर हो रहा होता है बिकॉज दे कांट हियर। तो साथ बैठ के वो एक तरफ मैथ्स पढ़ रहे, साथ में इधर इंग्लिश पढ़ा रहे, उधर जो है उर्दू पढ़ा रहे, एक ही क्लास साथ ही चल रही है और बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग। अल्लाह ताला ने इंसान को भी हिम्मत दी है कि डिसेबिलिटीज़ के बावजूद वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है। ये क्या था? इंक्लूसिव जिम्नेजियम हमने गुलिस्तान जौहर में बनाए, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे और जो नॉट डिसेबल्ड बच्चे साथ मिलके ये NGOs के साथ हमने 21 NGOs को ग्रांट्स दिए, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिलीव करते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास पैशन है, उनको पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको हम सपोर्ट करें। ये भी अगेन कह रहे हैं क्या, सिंध इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, अगेन हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आर्म फोर्सेस के अलावा सिर्फ सिंध हुकूमत के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। आर्म फोर्स आपको पता है कि जो हो जाते हैं डिसेबल म्यूटेशंस, एम्पुटेशंस होती हैं और सब, तो उनके पास बड़ा सिस्टम है। लेकिन उसके बाद हमारे पास ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में ये है। हम 4 नई यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं 3.6 अरब रुपए में। लाड़काना जो है वो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, और हैदराबाद जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। यूथ आर्ट एंड कल्चर बड़ा फोकस रहा है हमारा इस पे, और पिछले साल में आप देखेंगे सेवरल प्रोग्राम्स, यूथ इनिशिएटिव, एक जो हम बड़े प्राउड हैं, हमने सिंध पिंक फुटबॉल चैम्पियनशिप कराई थी। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 16 टीम्स बच्चों की आई थी। इधर लियारी में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह भी हुआ था, चेयरमैन साहब गए थे और उन्होंने खिलाया था। इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो भी है। इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स हमने किए हैं, सिंध स्पेशल गेम्स, विंटर कोचिंग, प्रिजन कप खैरपुर के अंदर, गोटकी फेस्टिवल, थर फेस्टिवल, ये सारे पिछले साल के इवेंट्स हैं। यूथ और स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स बाकी मैं भी सारे पढ़ नहीं रहा। क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, जिम्स जो हमने इस साल में सिर्फ बनाई हैं वो सारी इधर हैं। कराची के अंदर अहमद शाह साहब बैठे तो थे, यहाँ बैठे 44 मुल्क, मैं 42 का था तो नाराज़ हो गए थे पिछली बार मेरे ऊपर। 44 मुल्क, 38 दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल किया। उसके अलावा कल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो साइड में आप देख रहे हैं। एक मिनट, ये पहले आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, ये 290 मिलियन का। हमने अजरक को रजिस्टर कराया है IPO के साथ। उसके साथ साथ यूनेस्को ने बोरिंदो, जो हमारा एक बोरिंदो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसका मुझे नहीं पता था, ये मुझे
परसों पता चला है कि सिर्फ एक बंदा रह गया है जो उसको बजा सकता है, ओनली वन, वो है हमारे पास। और अब उसके थ्रू हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपको, इसलिए कि आप लोग थक गए होंगे मेरी आवाज़ सुन सुन के, थोड़ा म्यूज़िक आपको सुना देते हैं। चले जी। और भी कल्चर डिपार्टमेंट की काफ़ी इनिशिएटिव, जुल्फ़िकार शाह साहब, आप देखते हैं, एक हमारे दोस्त कहते हैं ये जुल्फ़िकार शाह साहब को कि अगर आप अर्तुगल के ज़माने में पैदा होते तो आपका घोड़ा तो पता नहीं कितने मार चुके होते, इतना ट्रैवल करते हैं। तो खुदाबाद की मस्जिद को रिहेबिलिटेट करा है। इसके अलावा राइट पे आपको नज़र आ रहे हैं हमने जो कल्चर वालों ने की हैं काम। 3 नई पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई है, खैरपुर नाथन शाह में, उमरकोट में, सिजावल में। थर ऑफ रोड बाइक रैली, फर्स्ट एवर डेजर्ट ट्रेन, इसकी भी छोटी सी वीडियो है। मैं मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जल्दी जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए मैंने कल जब ये परसों में देख रहा था, इन्होंने लाई थी, तो इसको, ये तो विंटर गुजर गया, अगले विंटर में प्रमोट करने के लिए हम इसको सब्सिडाइज करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम भेज सकें। इसलिए कि इस वक्त इसकी कॉस्ट वॉज 32,000 पर पर्सन। तो लोग नहीं अफोर्ड, किसी की फैमिली 4-5 बच्चों की है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम कुछ एक जो हमारा है सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, उसके ज़रिए हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। कराची का मैंने जिक्र नहीं किया, मैं कराची को अलग से ले लूँगा। देखिए कराची में क्या हम कर सके हैं इस साल। शाहराह भुट्टो हमने कोरंगी रोड से लेके तो शाह फैसल तक कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक हम कायदाबाद तक कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम इसको M9 तक पहुंचाएंगे। और ये इस वक्त छोटा सा सेगमेंट 9.5 किलोमीटर का है, हमने 6,500 व्हीकल्स का ट्रैफिक काउंट पाया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब प्रोजेक्ट होगा। और इसी की कामयाबी देख के हम इसका फेज़ 0 जो हम करना चाह रहे हैं कि इसको हम पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारी इस वक्त वो पोर्ट से कनेक्ट करने में टाइम होगा। कोरंगी रोड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जब ये पूरा, बल्कि अभी से ही प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन जब पूरा तैयार होगा तो एक बॉटल नेक बन जाएगा, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। एक और प्लान है, उस पर थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं कि इसलिए उधर कंजेस्टेड एरिया बहुत है, कि एयरपोर्ट के लिए एक डायरेक्ट लिंक 1.25 किलोमीटर का बनता है, अगर एलिवेटेड बना लें कि उधर से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाए। बट अगेन वो पहला वाला तो हमारा कोरंगी रोड पे जो इंटरवेंशन है वो तो तैयार है, दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक वीडियो भी है इसकी।
ये बताया मैंने आपका एंड ऑफ द मार्च तक कि दूसरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक और कराची के लिए मेजर इशू पानी, K4 हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। K4 का एक बहुत बड़ा ब्लॉक ये है कि हमारे पास एडिशनल पानी का, आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, आप आजकल हॉट टॉपिक भी है पानी। पानी अवेलेबल क्या इंडस वाटर सिस्टम में इतना है कि हम एडिशनल पानी दे सकें? क्या हम किसी और को डिप्राइव तो नहीं करेंगे? उसके लिए हमने कहा कि हम कल के भी फीडर को अगर लाइन करें और इसके एनालिसिस करके कैलकुलेशन करके हम इतना पानी बचा सकते हैं कि हम कराची को वो पानी दे सके जो लाइनिंग से बचेगा। ये तकरीबन 52 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट और हम साथ मिलकर कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में इशू ये कि सिर्फ जब क्लोजर, इसलिए कराची को पानी तो आप बंद कर नहीं सकते ना, तो ये जब क्लोजर होता है हम झील, किंजर झील को भर के उस क्लोजर के दौरान ही काम कर सकते हैं। अभी जो क्लोजर था 2 महीने पहले, उसमें हमने काम किया, हमने तकरीबन 35-40% काम कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह बाकी हमारा इरादा है अगले जनवरी के क्लोजर में करेंगे। एक अप्रैल में छोटा क्लोजर आता है, पहले हमारा ख्याल था उसमें भी करें, लेकिन अब कुछ दिनों पहले हमने मीटिंग की थी तो जाम खान साहब ने कहा कि नहीं, फिर कराची की वाटर सप्लाई इफेक्ट होगी, हम नहीं कर सकते। तो अब दिसंबर जनवरी में जब क्लोजर होगा हमें काम करना पड़ेगा। इसमें जो है हम कराची को इस वक्त 600 MGD पानी मिल रहा है, उसको बढ़ा के 850 MGD कर सकेंगे। ये कनाल कैपेसिटी जैसे बताए, सारे ये डिटेल्स हैं इसके अंदर। ये आप जो काम हो रहा था, और बड़ा मज़ेदार बात थी, इस वीडियो को दिखा के किसी और जगह बताया कि ये काम चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, वो लोग कहते हैं ना काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है मुझे कोई दिखा दे। ये सिर्फ ये काम चल रहा है सिंध में इतना बड़ा इरिगेशन के हवाले से, और कहीं नहीं पाकिस्तान में चल रहा। एक और पानी का प्रोजेक्ट, अगेन हब कनाल से हमें 100 MGD पानी मिलता है, लेकिन हमारी नहर की जो आज से 30-40 साल पहले वापदा ने बनाई थी, उस नहर की हालत ऐसी हो गई थी कि 50-60 MGD से ज़्यादा पानी हम नहीं उठा सकते थे। हमने एक नया कनाल 100 MGD का वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पुराना कनाल है उसको भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी पे आ जाए, तो हमारे पास 200 MGD पानी आ जाएगा। अगेन इस वक्त हमारी एलोकेशन 100 MGD की है। क्लाइमेट चेंज से आपने देखा है बारिशें हो रही हैं, हब हर साल भर रहा है। हमारा केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी जो एलोकेशन है वो बढ़ाई जाए और 200 MGD की जाए वहाँ से, ताकि हम इन दोनों नहरों को, और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर ये दोनों तैयार हो जाएंगी। अगस्त तक मेयर साहब, आज उन्होंने कहा था देर से थोड़े आएंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे, अगस्त तक हम नई जो हमारी नहर है वो कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह उसके एंड ऑफ द ईयर तक हम जो पुरानी नहर है उसको भी रिहेबिलिटेट कर लेंगे। ये लाइन चैनल पूरा बन रहा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, पहले लाइन चैनल नहीं था। रोड्स की कुछ स्कीम्स हैं, ये 900 मिलियन की 4.25 किलोमीटर्स की कैफे प्याला से राशिद मिनास रोड हमने ख़त्म की है। इशारा नूरजहाँ अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक हमने ख़त्म की है। ये चाकीवाड़ा रोड, मेहराब खान ईसा रोड और टैनरी रोड इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लियारी टाउन में, ये हमने ख़त्म की है। ये पेवर और स्ट्रीट लाइट लियारी है, वो आपको दिखा रहे हैं। सीवरेज पेवर वाटर सिस्टम 3.5 अरब रुपए की टोटल स्कीम है। शेरशाह चौक से मिर्ज़ा आदम रोड की इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ 901 मिलियन की ये कंप्लीट की है। रफ़ीकी शहीद रोड से कालापुल रोड, शारा फैसल टू मेन कोरंगी रोड, ये 526 मिलियन की कंप्लीट की है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसका इफ्तिताह मैंने नहीं किया, इनाग्रेशन नहीं की, लेकिन ये सच ये कोरंगी कॉजवे नया पुल बन रहा है। इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर ये आपको, आप देख रहे हैं इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, ये तैयार करके देंगे। इसके साथ साथ जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है उधर भी नया ब्रिज बन रहा है, वो नहीं दिखाया हमने, वो भी इसी साल हमने शुरू किया है आपके येलो लाइन में। उस पर इस साल कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर मई में, नेक्स्ट ओके
ओके, मेरे साथ बता रहे हैं इस साल मई में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मेवा शाह कब्रिस्तान का ये रोड हमने अभी किया है। लंडी कोतल रोड, केएमसी बिल्डिंग को सोलराइज किया है। जमीला पंपिंग स्टेशन, पुरानी पंपिंग स्टेशन थी, इसमें बहुत इश्यूज थे, 200 मिलियन की ग्रांट देके हमने इसको रिहेबिलिटेट किया है। एयरपोर्ट लिंक रोड है पहलवान गोड से एयरपोर्ट तक, ये इस साल कंप्लीट किया है। जी अलाना रोड लियारी की एंट्रेंस जब होती है वो रोड हमने अभी बनाया है। ओल्ड टर्मिनल रोड, ये जहाँ हमारा पोर्ट की तरफ बहुत बुरी हालत थी इस रोड की, ये कंप्लीट किया है। किडनी हिल पार्क की सोलराइजेशन की है। कुछ ईदगाह और फुटबॉल ग्राउंड्स जो हैं उनका आपको बताता हूँ। अकबरी प्लेग्राउंड, ये फरवरी 2025 में 221 मिलियन का 7,800 स्क्वायर मीटर का। हनीफ शहीद पार्क, लाल स्पोर्ट फुटबॉल स्टेडियम शांति नगर, अकबरी प्लेग्राउंड, ये शायद पहले भी हो गए, दोबारा आ गए या शायद ये अलग हो। कराची के अंदर पिछले एक साल में हम बहुत सुनते हैं हालात ख़राब हैं, यस देयर आर इशूज़, मैं कभी नहीं कहता कि इशूज़ नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर में इशूज़ तो होंगे, दुनिया के हर शहर में होते हैं, लेकिन हमने इस साल में आइडियाज़ 2024 कराई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनाग्रेट इधर हुई थी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान टीम का टूर, अमन एक्सरसाइजेज जिसमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 14 मुल्कों के चीफ्स ऑफ नेवी आए थे कराची, वो किया है। जो थे पौरियों के इमाम सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन, वो आए थे इस साल, और कितना स्मूथली वो सारा काम हुआ। ईरानियन प्रेसिडेंट की विज़िट थी, अनफॉर्चुनेटली बाद में उनकी शहादत होगी वहाँ ईरान में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई कराची में, तबलीगी इज्मा, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो बताया, कराची लिटरेचर फेस्टिवल, अभी अगले महीने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप हो रही कराची में, और अगले महीने या कब नेशनल गेम्स हम करा रहे हैं कराची में। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, यस इश्यूज़ हैं उन पे भी हम काम करते हैं। आखिर में मैं हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, उसका जिक्र कर दूं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट, मैंने शुरू में बताया था कि इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप किसी वक्त भी जाके अपना डेटा चेक कर सकते हैं, आप किसी घर की पोजीशन चेक कर सकते हैं ये क्या है। इस साल हमने क्या किया है, ये ऑब्वियसली 2 साल फ्लड के बाद से 2023 में हमने शुरू किया था सेकेंड हाफ में, और अभी हमने पिछले जाने से पहले फिर केयरटेकर के ज़माने में वो चलता रहा। सारी तेज़ी इस साल इसमें जो आई है उसमें हमने क्या क्या कर सके। 20 लाख टोटल वैलिडेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से 11 लाख 1.1 मिलियन बैंक अकाउंट्स हम खोल चुके हैं, जिसमें से 5.4 मिलियन इस साल खुले। हमने 6,86,717 लोगों को इस साल डिस्बर्समेंट शुरू किए, टोटल 10 लाख थी, मतलब 3.5 लाख या 3,20,000 पिछले सालों में, इस एक साल में 6,86,717। 5 लाख घरों की 6,35,000 टोटल प्लिंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 5 लाख इस साल हुए, और टोटल 4 लाख घर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से 3,05,000 इस साल कंप्लीट हुए। तो ये हमारी इस साल की प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की। वर्ल्ड बैंक के 16 मुल्क पता नहीं मैं भूल गया हूँ, डायरेक्टर्स आए थे, जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, वो कराची आए थे। उनकी ये कमेंट्स जो उधर पे लिखा है, द सिंध हाउसिंग प्रोजेक्ट मेड अस प्राउड व्हेन इट वाज रिसेंटली शोकेस्ड इन द वर्ल्ड बैंक मीटिंग इन नेपाल। द ट्रांसपेरेंसी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रोजेक्ट इज हाईली कमेंडेबल। उन लोगों की ये स्टेटमेंट थी, ये 2 दिहाइयों के बाद वर्ल्ड बैंक की इतनी बड़ी टीम आई थी, और उनको कराची में चीफ मिनिस्टर्स हाउस में उन्होंने खुद, हमने जो बात की उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी हम तो खुद आपका ये प्रोजेक्ट दुनिया में बता रहे हैं।
और अगर आपको मज़ीद चाहिए तो ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल हाउसिंग डायरेक्टर हैं, उनकी एक इवेंट पे कमेंट्स हैं, वो आप सुन लें। क्या हो भाई? This is why this project is so important to us, because in fact this miracle in Sindh province, and it is a miracle. There have been smaller floods in many countries, and government has never figured out how to provide housing. Isn't just about the bricks and the mortar, isn't just about the house, but is about the family that lives in the house. It's why, Mr. Secretary, I'm sure the families, those 300,000 homes that have already been fixed, have had that independence, a word that the Chief Minister, the Honourable Chief Minister used, independence, this year during the monsoon season and last year, to know that they were safe, not just physically safe, but that their livelihoods were safe. And so for us, because the miracle in Sindh province is not just a housing program, it is a jobs program. Overall, the equivalent of 1 million new jobs being created. It's also a financial inclusion program. It's a program that is allowing almost 300,000 women for the first time ever to open a bank account. It's allowed tens of thousands of women to have a land certificate so they don't have to worry if something happens to their husband, that they will have assets that they can use going forward. Example, about other members of those families who have always been left out, whose needs have never been taken into account, the disabled, the blind. And that's why for us, this project is so much more than a housing project. It's why, in addition to our original $500 million investment, we're going to add an additional $450 million investment, because we're investing because मैंने कहा कुछ आपको दिखा भी दूं, कैसे इसमें है। this is मैंने इनसे कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक घर जो कंप्लीट हुआ है पिछले एक साल में, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में आप देख सकते हैं क्या दी। और ये हमारे पास इतना अच्छा डेटाबेस है कि ये पहली तस्वीर होगी, फिर जैसे जैसे घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो हर तस्वीर डेटाबेस में मौजूद है। ये तालका ठट्टा के अंदर एक घर बनाया है, ये मीरपुर खास, बदीन, खैरपुर, नीचे तालका विलेज, सब डिटेल आपको देंगे। कुछ एक सैंपल, कंबर शदादकोट, सकरंड इन नवाब शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में जेकाबाद, ये बड़ा शिकारपुर में मुझे पता सिख भी हैं, सिख इन शिकारपुर, ये धोनी सिंह हैं रहीमाबाद खानपुर तालके में। तो वो इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा इनकी तो ज़रूर मुझे बताएं। ये मटियारी, सजावल, हैदराबाद। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं राइट पे उधर, ये बच्चा ब्लाइंड है तो इसके लिए टेक्टाइल फ्लोर लगाया है स्पेशली कि ये अपना वॉशरूम जो कम्युनल वॉशरूम है उधर तक जा सके और उसको मदद मिले। उमरकोट आप देखेंगे, दिस इज फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। ये मेहड़ दादू में, जामशोरो में, सेवन तालके में, सखर में, तालका सालेपट, टंडोवाला यार, घोटकी, सांगड़, जाम नवाज अली तालका, नौशेरो फिरोज, दरिया तालका, आई थिंक दैट्स इट, नहीं और भी है, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर। ये हमारे so I thought I'd end with the housing project because it is very close to the Sindh government। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जिन्होंने ये सेटअप किया, SPHF की सारी टीम
जो हमारे साथ इसको बनाने में काम कर रही थी, उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम दैट वी डूइंग दिस। ये बहुत सोचा था इसको किस तरीके से करें। किसी एक सूबे ने एक किताब छापी है, वो किताब पता नहीं आपके नज़र में गुजरी है कि नहीं, मैं अगर कहेंगे तो दिखा दूंगा। कोई अखबार में सप्लीमेंट्स देते हैं, बहुत मीडिया कैंपेन करते हैं, मुझे तो साहब कहते, मैंने कहा नहीं यार, ये सारे दोस्त हैं, इनको बुला के साथ बिठा के बता देंगे, फिर इनको कहेंगे ना कि आप हमारी, ठीक है बुराइयां भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी हमारी बता दिया करें। तो एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप रमज़ान शरीफ में सारे इधर आए, और जो सूबा सिंध की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे जो 1 साल की कारकर्दगी है, उसके बारे में मुझे आपको बताने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नीचे आ जाता हूँ।